तो भाई जो आज की वीडियो है वो बिल्कुल भी गेमिंग और किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। आज की वीडियो मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिसको इंस्टाग्राम पे देख देख के भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है। और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है प्लीज़। मेरा करण मुझे अपना मेरे करण की वीडियो कॉल मेरे करण को मेरा करण मैंने मेरे करण को मेरा करना। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक ये मेरा करण मेरा करण मेरा करण मेरा करण मेरा करण नहीं सुना है तो बहुत लकी हो यार तुम लोग। और मेरा इंस्टाग्राम भैंचोद मुझे सारी ऐसी चीजें क्यों दिखाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज मैं करण के साथ फोटो के लिए पोज दे रही थी तब अचानक मेरे करण की कॉल आ गई। करण एक्सक्यूज मी बोलकर साइड चला गया। मैं कभी भी करण के पीछे जाकर उसकी बातें नहीं सुनती हूँ, ना ही करण की स्पेस छीनती हूँ, क्योंकि लड़कों को भी स्पेस चाहिए होती है और लड़कों की भी प्राइवेसी होती है। इसलिए कभी भी लड़कों से उनकी पर्सनल स्पेस नहीं छीननी चाहिए और उनकी प्राइवेसी और स्पेस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एकदम से मेरे करण का मूड ऑफ हो गया, वो झगड़ने लगा। जब भी मेरा करण गुस्सा करता है तब मैं मेरे करण से गुस्सा होने की वजह से संभालती हूँ, क्योंकि गुस्से में इंसान दूसरों को तो गलत बोलता है, उससे ज्यादा वो खुद को हर्ट करता है। मैं समझती हूँ मेरा करण गुस्सा नहीं होता बल्कि तकलीफ में होता है। फटाफट मैंने मेरे करण को बादाम शेक पिलाया ताकि मेरे करण का दिमाग शांत हो जाए। मेरे करण ने मुझसे पूछा कितना गुस्सा होने के बावजूद मुझे बर्दाश्त कैसे कर लेती हो। तब मैंने मेरे करण को समझाया अगर किसी ने आपको छोड़ने का मन बना रखा है तो आप भले ही उसके कदमों में अपनी जान बिछा दो तो वो तब भी आपको छोड़ेंगे ही। पर करण भाई ये सवाल तो मेरा भी है कि आपको कोई भी कैसे ही बर्दाश्त कर रहा है। तो भाई ये दोनों बस दिल्ली के अंदर घूमते रहते हैं और ऐसे ही रैंडम व्लॉग्स बनाते रहते हैं जिसके अंदर शी इज़ लाइक ओवरली पैम्परिंग हिम। और ये जो बंदा है ये अलग ही एटीट्यूड में घूम रहा है और वो बंदी पूरा टाइम करण 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 करके इसके पीछे चल रही है। और ये आदमी बस इसको लाइक ही डजंट गिव टू फक्स एंड दिस इज ऑल देयर कंटेंट। जब मैंने मेरे करण की शर्ट पे लिपस्टिक का निशान देखा तो मेरा तो दिमाग ही ठनक गया। मैं पिंक सूट पहन के आई थी मेरे करण को रिझाने के लिए, पर मेरा करण तो कोई और ही कर्म कांड करके आया था। मैंने करण को बोला मेरे जल्दी से पानी लेके आओ। तो फटाफट मैंने मेरे करण का फोन चेक किया। व्हाट्सएप और इंस्टा पर तो कुछ नहीं मिला। ध्यान से चेक किया तो पता चला करण टेलीग्राम पर अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहा था। टेलीग्राम तो मेरी पहुंच से भी बाहर था। करण ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि सुखजीत को ना पता चले कि मैं उससे टेलीग्राम पे बात करता हूं। आज तो मेरे पैर तले से जमीन खिसकी। मेरे करण का इतना बड़ा धोखा देके मेरे करण को पता था कि मैं टेलीग्राम यूज नहीं करती, इसलिए वो दूसरी लड़कियों से टेलीग्राम पे बात करता था ताकि मैं उस तक ना पहुंच पाऊं। मेरे करण को पता था मैं उसका सिर्फ इंस्टा और व्हाट्सएप ही चेक करती हूं, पर मेरा करण तो बहुत बड़ा प्लेयर निकला। बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। मैंने मेरे करण को कसम देके बोला अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ। तो करण ने रोते हुए बताया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए ब्लैकमेल करती है, वो उससे बात नहीं करता तो वो उसको मरने की धमकी देती है। करण ने भगवान की कसम खाकर बोला प्यार तो वो बस मुझसे करता है। मेरा करण तो सच में हेल्पिंग नेचर का भगवान का भेजा बंदा है। वो इतना टॉर्चर सहन करके भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर रहा है ताकि वो अपनी जान ना ले ले। आज तो मेरी नजरों में मेरे करण की इज्जत और बढ़ गई। मेरा प्यारा करण। इतना सब हो जाने के बाद भैया इधर उधर मुंह भी मार रहे हैं और वो बहन भी अलग ही पागल है। उसने उसको कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बना दिया, मस्त गैस लाइट हो गई है। बहन वो अच्छा और दिल का साफ इंसान नहीं है, वो अच्छा खेलने वाला इंसान है। कट रहा है तुम्हारा, आंखें खोलो देखो उसको। और एक सेकंड हम जरा पीछे चलेंगे। ये रुको 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 रुको, ये देखो इसने अभी क्या बोला था कि वो बंदा रोते रोते बोल रहा। एक आंसू दिख रहा है इस आदमी के चेहरे पे, गिल्ट है इस आदमी के मुंह पे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा करण मुझे शॉपिंग पे ले जा रहा है। मार्केट में मुझे मेकअप पाउच पसंद है जो कि 150 रुपए का था। मैं कभी भी अपने करण का ज्यादा खर्चा नहीं करवाती क्योंकि अपने पार्टनर के पैसे बर्बाद करने की भी गरुड़ पुराण में एक अलग से सजा का प्रावधान है। मेरे करण ने फटाफट जेब से 500 रुपए निकालकर दुकानदार को दिए, पर दुकानदार के पास तो छुट्टे नहीं थे तो मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी। मेरे पास बहुत सारी बैंगल्स हो चुकी है तो मुझे एक बैंगल बॉक्स भी खरीदना था, तो मुझे एक बैंगल बॉक्स पसंद आ गया। एक बेरूपी करने जेब से बड़ा नोट निकाला। दुकानदार ने कहा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, तो मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी मेरे करण की तरक्की को देख के, क्योंकि मेरे करण की जेब में एक भी नोट छोटा नहीं था। मैंने मेरे करण को कहा मुझे गन्ने का जूस पीना है। मेरा करण तो आज मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहा था। आज मेरी नजरों में मेरे करण के लिए इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि अब मेरा करण 500,000 के नीचे बात ही नहीं करता। मेरे करण की जेब तो बड़े बड़े नोटों से भरी हुई है। मेरे करण के पास ना रिक्शे वाले को देने के लिए 20 रुपए नहीं थे, क्योंकि मेरे करण के पास तो 500 रुपए थे। एक लड़की को ये देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसका पार्टनर बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और पैसे कमा रहा है। भगवान जी मेरा करण दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। भाई इस आदमी ने 1 रुपया नहीं खर्च किया और लड़की को पूरी शॉपिंग करा दी। भाई वो जेब में एक 500 का नोट लेकर आया था और वो भाई भाई पूरी लड़की ने अलग अलग जगह पे भाई जा जाके पैसे पेटीएम कर दिए। भाई कैश भी उसने दे दिया। ये एक 500 का नोट लेकर आया था और जाके बोला कि चल बेबी मैं तेरे को शॉपिंग कराता हूँ। भाई तूने एक चीज का पैसा दिया, एक चीज का। अब भाई वो कुछ भी हो गई है कि भाई मेरा करण मुझे शॉपिंग करा के आया है। आजकल हंस हंस के बहुत ज्यादा बातें करने लगा है, पता नहीं किसी से बात करता है। मेरे करण की बदतमीजी आजकल बढ़ती जा रही है। शायद करण को खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है। पत्थर के साथ खेलते खेलते मैं सोच पत्थर से खेलते खेलते भाई इस लड़की का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। भाई ये पत्थर से खेल रही है। 25-30 साल की तो होगी भाई ये लड़की 25-30 साल की उम्र में बैठ के पत्थर से खेल रही है। कि किसी भी अध्याय से मेरे करण के लिए सजा मुकर्रर हो उससे पहले ही मैं मेरे करण की बुद्धि शुद्ध करवा देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे मेरे करण को पहाड़ों पे ले जाना पड़ेगा। फटाफट मेरे करण को आवाज दी और बोला कि चलो मैं तुम्हें मेरे खर्चे पर मनाली ले चलती हूँ। वहाँ हम मनाली की सबसे ऊंची चोटी पे जाएंगे और साफ सुथरी हवा का आनंद लेंगे, जिससे तुम्हें भी अच्छा फील होगा और तुम फ्रेश हो जाओगे। मेरे करण ने थोड़ा टाइम सोचा और बोला कि चलो मैं चल पड़ूंगा, पर मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी जाएगा जो कि बाउंसर है। मेरे करण ने कहा कि मैं अपने बाउंसर दोस्त के बिना कहीं पे भी घूमने नहीं जाऊंगा।
अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। पर मेरे पास तो सिर्फ 2 लोगों के लिए बजट है। मेरे बोला कि घूमने फिरने का प्लान कैंसिल कर दो, ये तो फालतू का टंटा है, तुम फालतू पैसे वेस्ट करिए और जो पैसे तुमने घूमने के लिए रखा है वो मुझे दे दो, मैं अपने नाम पे एफडी करवा लूंगा जो हमारे फ्यूचर में काम आएगी। आज तो मेरा करना अचानक से बहुत समझदारी वाली और प्यारी बातें करने लगे, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मेरा प्यारा करण, जो बंदी तेरे को ट्रिप पे लेके जा रही है, तेरे को पैसा खर्च करके, साले वैसे भी तू एक पैसा खर्च करता नहीं, अपनी जेब से निकालता नहीं है, ऊपर से 10 पैसे उससे और ले लेता है तू, एक पैसा तेरे से खर्च नहीं होता। वो तेरे को ट्रिप पे लेके जा रही है और तू कह रहा है कि नहीं भाई लौंडे साथ जाएंगे, भाई लोग साथ जाएंगे, उसका पैसा भी वो दे। अबे साले थोड़ी तो शर्म कर ले भिखमंगे। आज मैं पंजाब जा रही हूँ मेरे घर पे रहने के लिए, थोड़े दिन में यहाँ पे सुकून की सांस लूंगी। देखो मेरा करण मुझे सुबह सुबह चढ़ाने आया है ट्रेन पे, हम सुबह 6 बजे ही चले गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरे करण को छोड़ के जाने के लिए। मेरा करण सुबह 6 बजे मेरे लिए उठा तो मैंने सबसे पहले मेरे करण को चाय और बिस्किट खिला दी ताकि मेरे करण की नींद उतर जाए। आते जाते मैंने मेरे करण से शिकायत की कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स उनको इतने सारे गिफ्ट देते हो, तुम तो मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं देते। तो मेरे करण ने बोला तुम घर पहुंचो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट प्लान करके रखा है, तुम्हें घर जाती तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। मैं भारी मन से मेरे करण को बाय बोलकर अपने घर। सुखजीत बहन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम अकेले दुखी हो रही हो, वो बंदा पीछे खुश हो रहा है कि भाई ओहो हो मजे आ गए, सुखजीत जा रही है 2-4 दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमेगा, जो मर्जी इसको करना है करेगा। पंजाब पहुंच गई। देखो मैं अपने घर पे आके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे प्यारे करण ने मेरे लिए पहली बार बहुत अच्छा सा गिफ्ट मेरे घर में ऑलरेडी भिजवा रखा था। मेरे आने से पहले मैं बहुत ज्यादा खुश होकर गिफ्ट देके मैं हैरान हो कि देखे कि मेरे प्यारे करण ने मेरे लिए फुट मसाज भिजवा रखा था। मैं फटाफट रिलैक्स होने के लिए स्विच ऑन करके बैठ गई। मैं रिलैक्स फील कर रही थी कि एकदम से मेरे फोन पे ईएमआई कटने का मैसेज आ गया। मेरे करण ने बताया कि शायद मेरी डेबिट कार्ड की डिटेल्स गलती से उसमें डल गई थी और उसकी ईएमआई बन गई, पर मेरी कमाई पे तो मेरे करण पे हक है। मेरा करण मुझसे सॉरी बोला था, शर्मिंदा हो रहा था, मैंने मेरे करण को माफ कर दिया। और एक सेकंड सारी बात छोड़ो, इस आदमी ने उसको गिफ्ट लेके दिया, वो भी उसी के कार्ड पे ईएमआई करा के। भाई मास्टरमाइंड हो तुम करण भाई, सब छोड़ो भाई, सारी दुनिया भाड़ में जाए। करण भाई मेरे को आपसे 1 to 1 मैन टू मैन बात करनी है। कौन से भगवान की पूजा की है भाई तूने, कौन से भगवान की, मुझे भी बता, मुझे भी करनी है। ये क्या है बेंचो, तू एक पैसा अपनी जेब से खर्च नहीं करता। लड़की बेंचो तेरे जेब में कभी 500 का नोट डाल रही है, कभी बेंचो 2000 रुपए तेरे को दे रही है, और सारी चीजों में वो लड़की खुश भी हो रही है कि साला शॉपिंग भी तू कराता है, सब कराता है। साले तू इधर उधर जाके मुंह भी मार रहा, तो भी लड़की बेंचो खुश हो रही है कि यार कितना अच्छा है, कितना लॉयल है, लोगों की मदद कर रहा है, साला लड़की के लोनलीनेस को हटा रहा है। भाई यार ये बंदा कमाल है, इस बंदे ने मारा मास्टर स्ट्रोक। बहन चौथ कौन से भगवान की पूजा करिए, प्लीज हम लोगों को प्लीज आप कमेंट में बताएंगे यार। करण की शर्ट भी मैंने लिपस्टिक का निशान देखा, पर मैंने अपने करण को कुछ नहीं बोला, पर मुझे बुरा लग रहा था। पर मैं इतनी जल्दी अपने करण पर शक नहीं कर सकती बिकॉज वो दिल का बहुत साफ है और भगवान का भेजा हुआ बंदा है। तब मेरे करण चाय लेने चला गया, अपना फोन मुझे पकड़ा के, तब मैंने अपने करण का फोन चेक किया, तब मैंने देखा वो ना किसी लड़की से चैट करा था जिसमें उसने बोला था आई लव यू टू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगा। ये देख के मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया क्योंकि मेरा जन्म मेरे करण के लिए हुआ है, पर मेरा करण कहीं और ही मुंह मारा था। मैं इसलिए गुस्सा होकर कहीं और चली गई थी। मेरा करण ढूंढता ढूंढता चाय लेके आया मेरे लिए, मुझे जबरदस्ती चाय पिला रहा था। तब मैंने अपने करण को सारी बात बताई। मेरे करण ने मुझे बताया कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उस पर मैं शक ना करूं। उसकी बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया जिसकी वजह से वो अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो उसको सांत्वना दे रहा था और कंधा दे रहा था। मेरा करण कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने इतने अच्छे लड़के पे भरोसा नहीं किया और शक किया। मेरा करण तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सिर्फ कंधा ही दे रहा था बिकॉज वो अकेला फील कर रही थी, और मेरा करण सिर्फ उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था बिकॉज मेरा करण तो भगवान का बंदा है। सॉरी करण। भाई पागल है ये लड़की, मैं सही बता रहा हूँ। करण किसी को कल को किस करता हुआ भी पकड़ा गया और उसने इसको बोल दिया ना कि मैं तो इसको CPR दे रहा था, इसको तो सांस नहीं आ रही थी और ये वो, तो भी ये मान जाएगी कि करण तो भगवान का भेजा बंदा है। मैंने अपने करण के ऊपर शक कर लिया, मेरे साथ तो कितना गलत हो गया, मैंने कितना गलत सोचा अपने करण को। अरे बहन आंखें खोल के देख, और क्या पकड़ेगी बेंच, तूने चैट्स पढ़ ली हैं उसकी, उसके बाद भी तू मान गई। On a serious note, I want to say this to Delhi government. प्लीज़ CP के अंदर लोगों को आना बंद कर दो यार, मतलब गंद मचा रखा है। जो बंदा देखो वहाँ पे CP में रीले बना रहा है, ये कर रहा है। भाई मतलब एक टाइम होता था कि वहाँ पे जाना मज़ा आता था भाई, हैंग आउट करते थे, बिग चिल कैफ़े जाते थे, साला चीज़ केक खाते थे। क्या चल रहा है वहाँ पे बेंचो, रील हब बना दी है। जो मैं देखूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, कम से कम मैं 4 रील देखता हूँ ना, उसमें से 2 रील्स के अंदर मैं बेंचो CP में बैठा होता हूँ। प्लीज़ बंद कर दो बेंचो। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली की गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ भाई, CP बंद कर दो। ऐसे लोगों के ऊपर फाइन चढ़ाना शुरू कर दो, जैसे आप लोग पहले करते थे ना कि मास्क उतार के जब लोग सिगरेट पी रहे होते थे CP के अंदर, आप आके चालान दे देते थे। मैं तो कह रहा हूँ आप कोई रील बनाता हुआ दिख जाए ना, जाओ और जाके उसको चालान पकड़ा दो। सही बता रहा हूँ भाई, यही एक तरीका है इन लोगों को रोकने का। आज मेरी पेंगुइन बहुत ज्यादा मुरझाई सी लग रही थी। गूंगा बोला साहिबा। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मेरे सूखे लेज खुल गए तो मैंने पेंगुइन को बोला कि सूखे लेज बांध दे, लेकिन आज तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा था और उसने सूखे लेज भी गलत बांध दिया। फिर मैंने बोला ये क्या कर दिया, तो बोली सॉरी। फिर इसके बाद में मेरी पेंगुइन ने फ्रूट चाट ली और मैं देखकर हैरान रह गया कि उसने मुझे खिलाने के बजाय खुद ही ढकोसने लगी। अब तो मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। चेक करने के लिए मैंने मेरी स्कीम लगाई। मैंने मेरी सुखजीत को बोला कि मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं अपना वॉलेट सुखजीत को देके चाय लेने के लिए चला गया, क्योंकि सुखजीत हमेशा खाली पर्स देखती है तो उसमें 1000-1500 रुपए डाल ही देती है। जब मैं चाय लेकर लौटा तो मैंने सुखजीत से अपना वॉलेट वापस मांगा और मैं देखकर हैरान रह गया कि इस बार उसने पैसे रखने के बजाय उसमें से जो 10 रुपए थे वो भी निकाल लिए। इसके बाद
तो मैं समझ गया कि कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर है। इसके बाद मैंने मेरी सुखजीत को आकर मैं पूछ ही लिया कि तुम इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रही हो। तब सुखजीत ने बताया था कि उसने सपना देखा था कि सपने में मैं किसी और लड़की के साथ में हूँ। फिर मैंने मेरी सुखजीत को प्रॉमिस किया कि मैं उसको छोड़कर कभी भी किसी के पास में नहीं जाऊंगा। इसके बाद मेरी सुखजीत खुश हो गई, उसने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया। भाई मजा आया कसम से। इसकी जेब में जो 20 रुपए थे भाई आज सुखजीत ने वो भी निकाल लिए। मेरे को तो बड़ा मजा आया। बट एक मैं जेन्युइनली बात आपसे करण भाई पूछना चाहूँगा कि आप क्या काम करते हो, या काम करते भी हो कि नहीं करते हो, या जो सुखजीत आपको 500-1000 रुपये दे देती है उसी में आपकी ज़िंदगी चल जाती है? क्योंकि आपकी जेब में जब आप इससे मिलने आते हो ना 10 या 20 रुपये से मैंने ऊपर देखा नहीं है। बहन सुखजीत बहन मैं सही बता रहा हूँ, आपको ATM बना रखा है इस आदमी ने। 10-20 रुपये बचते हैं, मिलने आ जाता है डेट के बहाने आप लोगों से। तो बस मेरे पास यही है आप लोगों को बोलने के लिए। एंड सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरी फीड पे आना आप दोनों बंद कर दें। एंड बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलूँगा कि भाई ये सब मजाक है। एंड थोड़ा मैं कुछ अलग तरीके का ट्राई करना चाह रहा था, तो दिस इज़ दैट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट में मेरे को बताना कि आप लोगों को ऐसी वीडियो कैसी लगी, या और कोई और क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियो पे आप चाहते हो कि मैं कमेंट करूं या फिर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे को बताना। एंड और ऐसी फ़न चीज़ें देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आप लोगों से मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। सी यू गाइस। हार्ट बदला फोन पे गैंडू करी लाइन क्रॉस ऐसे किए कॉल में पैक टू कब्जा है। SOS दिल्ली नी लन पे बजता है। SOS नाम तो सही भी जचता है। इतना मत बच तुझे कोई नहीं सुनता है, पर कश्मीर में रन द शिट। बाय बाय दोनों जाएंगे एक पल।